दोस्तों, मैं राकेश रंजन लेकर आ गया हूँ एक और वोकैबलरी का शानदार वीडियो। और ये वीडियो आपका बेस्ट है टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन पेपर 32 से। जो ऑनलाइन पेपर होता है ना टेक्स्ट बुक का, उस वाले का 32 नंबर सेट का ये सॉल्यूशन है। ठीक है। आप विशेष सेट के लिए या तो खुद से भी कहीं पे ऑनलाइन सेट लगा सकते हैं या ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। ग्रुप में बताया जाता है कि कौन सा सेट बनाना है, उसके बाद में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं या खुद से आप बना सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, वोकैब देख सकते हैं। पेन पेपर लीजिए और वोकैब को केवल स्कैन मत कीजिए, क्या कीजिए, इसको लिखिए भी तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपके पास स्टोरेज रहेगा तो रिवीजन के लिए वो फ़ायदा होगा। और इस पर बेस्ट क्विज भी लगाएंगे ना तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है। आपका CSSL और CGL का डेट दे दिया है तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो खुद देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिस तरह से आप लोगों ने अपना प्यार दिया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा और सहयोग को थोड़ा सा और दे, आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में। काफ़ी अच्छे से आप लोग के लिए तैयार किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। पहला वर्ड था रिफ्रेन। रिफ्रेन वर्ब होता है। रिफ्रेन वर्ब होता है, तब इसका अर्थ देखिए क्या होता है, टू स्टॉप योर सेल्फ डूइंग समथिंग, यानी कोई काम करने से खुद को रोकना। टू स्टॉप योर सेल्फ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से खुद को रोकना, किसी और को नहीं बल्कि खुद को रोकना, तो क्या कहलाता है, रिफ्रेन। मतलब परहेज करना। अगर हिंदी में इसके अर्थ की बात करें तो क्या होता है, परहेज करना। साइनो देखिए क्या होगा, अब्सटेन होगा, डिसिस्ट होगा, फोरगो मतलब जाने देना, फोरगो, फोर बियर विथ, फोर बियर या विथ होल्ड, फोर बियर या विथ होल्ड। ठीक है। जैसे कि आपको जाना है मूवी जाने देखने का मन है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप स्टैंड कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, या आप फोरगो कर रहे हैं। आपको सर्दी खांसी हुई है बट आप चाहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पिए, और उस टाइम में आप क्या कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, तो वो फोरगो हो गया। ठीक है। तो रिफ्रेन का साइनो ध्यान रखेंगे, अपस्टैंड, डिसिस्ट, फॉरगो, फॉरबियर, विथ होल्ड, कुछ करने से बचना। ये तो हो गया भाई वर्ब। अब चलिए नाउन के बाद रूप में देखते हैं। रिफ्रेन का जब नाउन होगा तो उसका मतलब क्या होगा। रिफ्रेन जब नाउन होगा उसका मतलब होता है अ पार्ट ऑफ सॉन्ग विच इज़ रिपीटेड। व्हाट, अ पार्ट ऑफ सॉन्ग विच इज़ रिपीटेड यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच वर्स, यानी कि हर एक संगीत के बाद, हर एक पारा के बाद जो रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रेन बोलते हैं नाउन रूप में। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल वर्ब के रूप में आपको एग्जाम्पल दिया गया है, प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन द हॉस्पिटल, यानी कि जो अस्पताल परिसर होता है वहाँ पे खुद को रोके सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से। ठीक है, धूम्रपान करने से। तो ये हो गया रिफ्रेन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वर्ड डिसऑड। डिसुएड मतलब देखिए क्या होता है, डिसुएड का मतलब होता है टू परसुएड समबडी टू नॉट टू डू समथिंग, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को, खुद को नहीं, किसी अन्य व्यक्ति को कोई काम करने से रोकना, तब क्या कहलाता है, डिसुएड। ठीक है। साइनो देखिए क्या होगा, डिटर। डिटर मतलब मेनली होता है डरा धमका के। डिटर का मतलब क्या होता है, मेनली डरा धमका के। और क्या है, डिटर है, प्रिवेंट है, डिस्करेज है। और जो व्यक्ति आपको डराएगा उसको डिटेरेंट बोलते हैं। जो चीज़ें आपको डरा के किसी काम करने से रोकेगा, असफलता का डर मुझे रोकता है प्रयास करने से, तो क्या होगा, डिटेरेंट। डिटेरेंट जो रोकेगा, जो डर रोकेगा उसको डिटेरेंट बोलेंगे। ठीक है। और डिटर का मतलब होगा रोकना। तो ये डिसुएड का शाइन हो गया। एंटो की बात करेंगे तो एंटो क्या हो जाएगा, डिसुएड का परसुएड होगा, राजी करना। ठीक है। चलिए आप कमेंट में बताइएगा, राजी करने के लिए क्या होगा, प्रिवेल ऑन होगा, प्रिवेल ओवर होगा, या प्रिवेल अपॉन होगा। ठीक है। प्रिवेल ऑन या अपॉन होगा, प्रिवेल ओवर होगा, या प्रिवेल इन होगा। ठीक है। ये तीनों बताएंगे राजी करने के लिए आप। चलिए एग्जाम्पल देखिए, लिखा क्या है, आई ट्राइड टू डिसुएड हर फ्रॉम स्पेंडिंग द मनी बट सी इंसिस्टेड, यानी क्या कि मैंने उसे मना करने का कोशिश किया पैसे को लापरवाह तरीके से खर्च करने के लिए, तो वो नहीं मानी, ऐसा कुछ है। आगे देखते हैं, थर्ड वाला वर्ड है ट्रिब्यूट। नाउन है ट्रिब्यूट, मतलब क्या होता है, समथिंग दैट यू से और डू टू शो दैट यू रिस्पेक्ट और एडमायर समबडी समथिंग, स्पेशली समबडी हु हैज़ डाइड, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए आदर प्रकट करना, स्पेशली तब जब व्यक्ति क्या कर चुका हो, डेथ कर गया हो, मर चुका हो, तो क्या बोलते हैं उसको, ट्रिब्यूट बोलते हैं। होमेज उसके लिए साइन होता है, श्रद्धांजलि। ठीक है। उसके लिए वर्ड होता है साइनो, होमेज, श्रद्धांजलि। देखिए फिर से एक बार पढ़ते, क्या एक्सप्लेनेशन कह रहा है, समथिंग दैट यू से, आप जो कहते हैं, या योर डू या करते हैं, टू शो दैट यू रिस्पेक्ट और एडमायर समबडी समथिंग। ठीक है।
जैसे भगत सिंह की श्रद्धांजलि, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, तो ये क्या करते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं, होमेज देते हैं। आगे बढ़ देखेंगे होमेज जैसा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है होस्टेज। तो हम देखेंगे होस्टेज मतलब क्या होता है, अ पर्सन सीज्ड और हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, यानी कि कोई शर्त पूरा करने के लिए लोगों को बंदी बनाना क्या कहलाता है, होस्टेज करना होता है। और साइनो क्या होता है, कैप्टिव, डिटैनी, बंधक। एक और होस्टेस होता है HOSTESS, जो विमान परिचारिका होती हैं उसको बोलते हैं होस्टेस, HOSTESS, ठीक है। और होस्ट वर्ड होता है HOST, होस्ट का मतलब होता है मेज़बानी करना, ठीक है। होस्ट का मतलब मेज़बानी करना। देखिए छूट गया, अभी आपको करवाते करवाते अभी जस्ट ध्यान आया है। होस्टेस क्या होता है, होस्टेस HOSTESS, होस्टेस का मतलब होता है विमान परिचारिका, ठीक है। अगला वर्ड करते हैं, पांच वाला वर्ड ये है हिंट। हिंट नाउन के रूप में होगा, तो इसका अर्थ होगा समथिंग दैट यू सजेस्ट इन, समथिंग दैट सजेस्ट यू, समथिंग दैट सजेस्ट यू, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया, समथिंग दैट सजेस्ट यू इन एन इनडायरेक्ट वे, यानी कि सीधे तौर पे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके तौर पे जो इशारा करे उसको क्या बोलते हैं, हिंट बोलते हैं। साइनो क्या होता है, क्लू होता है, इंकलिंग होता है, इंडिकेशन होता है, सिग्नल होता है, इनंडू होता है और क्लू होता है, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं इन एग्जामिनेशन हॉल में बैठा कोई व्यक्ति इधर उधर देख रहा है तो उसको बोलेंगे एने ओने क्या देख रहे हो, क्या कहीं से इनंडो मिलेगा। तो इनंडो मतलब क्या होता है, संकेत होता है, ठीक है। इंकलिंग जैसा दो तीन वर्ड और होते हैं, एक तो इंकलिंग जैसा भी वो ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन इंकलिंग जैसे कुछ कुछ और वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये इंकलिंग हो गया, इंडिकेशन हो गया, सिग्नल हो गया, इनंडू हो गया, क्लू हो गया। और वर्ब के रूप में होगा तो देखिए क्या होगा, टू जस्ट सजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, ठीक है। वो चीज़ें जो सजेस्ट करे वो नाउन के रूप में आएगा, और सजेस्ट करना, हिंट का मतलब सजेस्ट करना, ये भी होता है वर्ब के रूप में। तब साइनो क्या होता है, तब साइनो होता है इम्प्लाई होता है, इनसाइनुएट होता है, इंडिकेट होता है, मतलब संकेत करना, ठीक है। दोनों होंगे वर्ब के रूप में भी और नाउन के रूप में। वो चीज़ें तो उसको भी हिंट बोलते हैं, और करना, संकेत करना, तो भी वही हिंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 6 में। देखिए आप वर्ड देखें CUE, संकेत हिंट का, तो उसी तरीके का QUEUE, क्यू जो कतार होता है उसके लिए, और HUE इसका मतलब होता है रंग या मिजाज, ठीक है। तो क्यू पहले देखेंगे, क्यू नाउन का मतलब है अ लाइन ऑफ पीपल, कार्स, ETC दैट आर वेटिंग फॉर समथिंग और टू डू समथिंग, यानी लोगों का या कारों का या गाड़ियों का जो भी कतार होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। साइनो क्या क्या होंगे, लाइन होगा, रो होगा, कॉलम होगा या स्ट्रिंग होगा, कतार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में क्यू है, तो अब 7 में ह्यू है, HUE, नाउन है, दो अर्थ हैं। पहला तो है अ कलर, अ पार्टिकुलर शेड ऑफ ए कलर, यानी रंग, ठीक है। और दूसरा क्या है, अ टाइप ऑफ बिलीफ और ओपिनियन, यानी रंग या मिजाज को भी, राय को क्या बोलते हैं, ह्यू बोलते हैं। तो दोनों अर्थ होता है ह्यू। ये 2017 के CHSL में ह्यू पूछा था, ठीक है। और 2017 के CHSL में ये प्रचलन कर लिया था SSC की, छोटे छोटे वर्ड पूछ रहे थे, 3 से 4 वर्डों के जो थे वो पूछ रहे थे। मे भी इस बार भी कर दे, बट SSC में अगर कोई पेपर में मार्क्स उठाना सबसे आसान है, मतलब वैरी नहीं किया है तो वो इंग्लिश नहीं किया है, तो आप आसानी से उठा सकते हैं वोकैब करके, ग्रामर करके, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, डेब्रिस। अगला जो वर्ड है आपका क्या है, डेब्रिस है। नेक्स्ट वर्ड है डेब्रिस। डेब्रिस ये हाल फिलहाल का द हिंदू के फ्रंट पे एक वर्ड था ये डेब्रिस। क्या मतलब था डेब्रिस का, पीसेस फ्रॉम समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड स्पेशली इन एन एक्सीडेंट, यानी कि अभी ड्रोन हमला हुआ ना यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो उसके जो कुछ मलबे हैं तो उन मलबों को क्या बोलते हैं, डेब्रिस बोलते हैं। पीसेस फ्रॉम समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड स्पेशली इन एन एक्सीडेंट, साइन होगा स्क्रैप, ठीक है। और एक किससे मिलता जुलता वर्ड होता है हब्रिस। हब्रिस नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ वे ऑफ टॉकिंग और बिहेविंग दैट इज टू प्राउड, यानी उस तरीके से बोलना जो प्रदर्शित करता है कि आप क्या हो, घमंडी हो, घमंड दिखाना, तो वो बोलते हैं हब्रिस। साइन होगा एरोगेंस, कंसीट, हॉटीनेस या वैनिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वां वर्ड टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का मतलब होता है, नाउन है, टेस्टिमोनी का मतलब होता है फॉर्मल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज ट्रू,
स्पेशली वन दैट इज मेड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि प्रूफ, ठीक है। टेस्टिमोनी मतलब प्रूफ, साइन होता सबूत, साइन होगा उसका, एविडेंस होगा, एफिडेविट होगा या डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। वो स्टेटमेंट, वो वाक्यांश, वो शब्दांश जो बताते हैं कि क्या सम चीज ट्रू है, सत्य है, तो वो उसको बोलते हैं टेस्टिमोनी। आगे देखेंगे, अगला वर्ड है क्रेडेंशियल। नाउन के रूप में दो अर्थ होते हैं। पहला है द क्वालिटीज एक्सपीरियंस इटीसी दैट मेक समबडी सुटेबल फॉर समथिंग, यानी विशेष कार्य के लिए जो अनुभव होता है, विशेष कार्य के लिए जो आपको काबिल बनाता है, उसको बोलते हैं क्रेडेंशियल। देखिए एग्जाम्पल में, देखिए लिखा है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आपको। ही हैज़ द परफेक्ट क्रेडेंशियल फॉर द जॉब, यानी कि उस नौकरी के लिए उसके पास विशेष योग्यता है, विशेष कार्य अनुभव है। तो ये तो हो गया पहला क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल का दूसरा अर्थ क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट दैट इज प्रूफ दैट यू हैव द ट्रेनिंग, एजुकेशन, इटीसी नेसेसरी टू डू समथिंग, और प्रूफ दैट यू आर हु यू से आर, ठीक है। यानी कि आपके पास वो चीज़ें जो आपको प्रूफ करती हैं कि आप सच में वो व्यक्ति हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेडेंशियल, ठीक है। जो आपका क्रेडिट बनाए, जो आपके साख को रखे, आप जो साख को प्रूफ करे, तो उसको बोलते हैं क्रेडेंशियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, होप की समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्रेडेंशियल को। पहला तो होगा द क्वालिटी एक्सपीरियंस इटीसी दैट मेक समबडी सुटेबल फॉर समथिंग, यानी विशेष कार्य के लिए जो परफेक्ट बनाता है, वो हो गया क्रेडेंशियल। दूसरा क्या? अ डॉक्यूमेंट या कागजात दैट इज प्रूफ दैट यू हैव द ट्रेनिंग, आपके पास क्या है? प्रशिक्षण है, एजुकेशन है, योग्यता है, शिक्षा है, नेसेसरी टू डू समथिंग। जैसे कि कोई अप्रेंटिस है तो उसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो ये क्या है? क्रेडेंशियल है उसके पास में। किसी व्यक्ति का रिजल्ट आया है, वो जॉब लेने गया है, तो उसके पास उसका एडमिट कार्ड हो, तो उस सब वो सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? क्रेडेंशियल बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं रिवील, रेवेल और रिवाइल, तीन वर्ड को देखते हैं। तो सबसे पहला रिवेल का मतलब होता है उजागर करना। साइन में देखिए क्या क्या होगा? डाइवल्ज होगा, डिस्क्लोज होगा, अनक्लॉक होगा, अनवील होगा, एक्सपोज होगा, स्पील द बिन्स, ठीक है, स्पील द बिन्स। और क्या होता है? लेट द कैट आउट ऑफ बैग। लेट द कैट आउट ऑफ बैग के लिए स्पेशल चीज़ ये है कि मतलब अनजाने में रहस्य खोल देना। बोल कुछ और रहे थे, जैसे कि कोई बच्चा अपने मम्मी को बताता है कि हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, और अचानक से बता देता है कि हम कहाँ गए थे, पार्टी में गए थे। तो रहस्य क्या करता है? बड़ा भाई के बारे में अगर छोटा भाई गलती से रहस्य खोल देता, छोटे भाई को बड़ा भाई समझा के रखता है कि नहीं ऐसा मम्मी को नहीं बताना है, लेकिन बेचारा गलती में बोल के फंस जाता है, रहस्य खोल देता है, तो वो क्या करता है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। और क्या होता है? ब्रिंग द लाइट, रहस्य खोलना। एंटो की बात करेंगे तो एंटो होगा इसका क्लॉक, कंसील, इंश्राउड, ENSHROUD, स्पेल देखिए इसका करेक्शन करके लिख लेंगे, इंश्राउड, ENSHROUD। रॉड के निशान को उसने अपने शर्ट में इन करके क्या किया? इंश्राउड किया, मतलब छुपाया। इंश्राउड, रॉड के जो निशान थे उसके कमर पे या उसको शर्ट इन करके क्या किया? इंश्राउड किया, ठीक है। आगे और क्या? हाइड है और डिस्गाइज है, सिंपल से वर्ड है, ध्यान रखेंगे। रिवील का मतलब क्या हो गया? रहस्य खोलना। आगे बात करते हैं रेवल, REVEL, और रेवल का मतलब होता है इंजॉय वन सेल्फ इन ए लाइवली एंड नॉइजी वे, स्पेशली विथ ड्रिंकिंग एंड डांसिंग। खुद को क्या करना? इंजॉय करना, पीने, नाचने, गाने में, सब ऐसे करके, तो उसको क्या बोलते हैं? रेवल बोलते हैं। साइनो क्या क्या होता है? सेलिब्रेट होता है, मेक मेरी होता है, स्प्री होता है, कैरोज होता है, और इसके लिए एक ईडियम होता है, पेंट द टाउन रेड, ठीक है। सबको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए कीवर्ड है, आपको लिखना है। कीवर्ड में क्या क्या? सेलिब्रेट को लिखना है, कैलिब्रेट को लिखना है, क्लैरिटी को लिखना है, सेलेब्रिटी को लिखना है, और सेलेरिटी को लिखना है। एक बार ऐसे हम बता दें आपको, सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी, कैलिब्रेट का मतलब होता है मापन करना, ठीक है। किसी चीज़ को मापने के लिए पैमाना निर्धारित करना, वो कहलाता है को कैलिब्रेट। और क्या होगा? क्लैरिटी होगा, सेलेरिटी होगा, और सेलिब्रिटी होगा, और सेलेरिटी मतलब होता है स्विफ्टनेस, तेजी, ठीक है। एक वर्ड और होता है कैलिब्रे, किसी काम करने की विशेष योग्यता को क्या बोलते हैं? कैलिब्रे बोलते हैं। उस वर्ड को भी ध्यान रखेंगे, कैलिब्रे, CALIBRE, कैलिब्रे।
आगे बढ़ते हैं 14 में। रिवाइल, रिवाइल का मतलब होता है क्रिटिसाइज इन एब्यूजिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर। गाली वाली दे के किसी को बेइज्जती करना, निंदा करना, क्या कहलाता है? रिवाइल कहलाता है। साइनो क्या होता है? क्रिटिसाइज होता है और सिंसियर होता है। आगे बात करते हैं प्लेंटी एडवर्ब होता है, मतलब होता है एज मच और मेनी समथिंग एज यू नीड, मतलब जितना आपको ज़रूरत है उससे अधिक, तो क्या बोलेंगे? प्लेंटी बोलेंगे, यानी प्रचुर, बहुतायात। दो हिंदी के अर्थ हो गए इसके, प्रचुर या बहुतायात। चलिए आते हैं आगे कुछ और वर्ड। इसमें एक और वर्ड बेनेडिक्शन है, मैलेडिक्शन है और कमेंडेशन है। इसमें एक और वर्ड जोड़ लीजिएगा, वैलिडिक्शन, VALIDICTION, वैलिडिक्शन। और वैलिडिक्शन का मतलब क्या होता है? विदाई भाषण। वैलिडिक्शन मतलब क्या होता है? विदाई भाषण, VALIDICTION। जस्ट अभी याद आया तो आपको मैं सोचूं बता दूं, ठीक है। और क्या है बेनेडिक्शन? बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है? द अटरेंस ऑफ ए ब्लेसिंग स्पेशली एट द वन ऑफ ए रिलीजियस सर्विस, यानी कि कोई धार्मिक अवसर पे या ऐसे भी ब्लेसिंग देना क्या कहलाता है? बेनेडिक्शन कहलाता है, ठीक है। हिंदी का अर्थ होता है ब्लेसिंग, साइनो, ब्लेसिंग और ग्रेस। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू विल हील, मतलब भगवान के ये से आप क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू विल हील, ठीक है। और क्या है ब्लेसिंग? मतलब आशीर्वाद। चलिए आगे देखते हैं मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन एंटो हो जाता है बेनेडिक्शन का। मैलेडिक्शन का देखिए क्या मतलब लिखा है, अ मैजिकल वर्ड और फ्रेज अटर्ड विथ द इंटेंशन ऑफ ब्रिंकिंग अबाउट इविल्स, यानी कि बुरा परिणाम आए, दुष्परिणाम लाए, उसके लिए किसी पे मैजिकल वर्ड पढ़ना क्या कहलाता है? मैलेडिक्शन कहलाता है। साइनो क्या होगा? कर्स होगा, इम्प्रिकेशन होगा, एंथीमा होगा और मेलिजन होगा, श्राप, ठीक है। श्राप के लिए काफ़ी ऋषि थे आदिकाल में, प्राचीन समय में। उनको पुराणों में उनका पढ़ा जाता है दुर्वासा ऋषि। उनके श्राप से सारे कोई डरते थे। दुर्वासा ऋषि के श्राप से ही पीड़ित होके सभी देवताओं को क्या करना पड़ा था? समुद्र मंथन करना पड़ा था। दुर्वासा ऋषि के डर से ही महाभारत में एक बार घटना सुने होंगे कि अक्षय पात्र रहता है, मतलब कि जिससे भोजन क्या होते हैं, इनके पास में जब पांडव सब वन में गए होते हैं तो एक अच्छा अक्षय पात्र होता है जिसमें भोजन होता है, ठीक है। मतलब उसमें खुद से भोजन आ जाता है। तो एक समय की बात है कि द्रौपदी सारे लोगों को खाना खिला चुकी होती है। द्रौपदी सारे लोगों को खाना खिला चुकी होती है और ये दुर्योधन उनको भेजता है दुर्वासा ऋषि को, इस वजह से कि वो जब जाएंगे वहाँ तो खाना कमी पड़ेगा अपने शिष्यों के साथ में, तो उनको श्राप देंगे गुस्से में पांडवों को। तो ये दुर्योधन का छल था पांडवों को ये करने के लिए, ठीक है। तो ये खाना का ये उस समय रहता है, लोग खाना पीना खा लेते हैं, उसी समय ये भेजता है, दुर्योधन भेजता है। तो ये ऋषियों को बोलते हैं कि ठीक है आप लोग नहा वहा के आइए, तब तक खाना तैयार किया जाता है। और वो अक्षय पात्र में तो कुछ रहता नहीं है, एक छोटा सा चावल का दाना या साग का दाना बचा हुआ होता है। तो भगवान ये कृष्ण वही एक दाने, ये द्रौपदी याद करती है उनको, भगवान कृष्ण को, तो वही एक दाना खाते हैं और उतने में सबका क्या हो जाता है? पेट भर जाता है। और इस तरह से दुर्वासा ऋषि के श्राप से पांडव सब बच जाते हैं। तो वो मैलेडिक्शन के लिए नामी व्यक्ति थे कौन? दुर्वासा ऋषि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कमेंडेशन। कमेंडेशन जो वर्ड बना आपको कमेंड से बना। कमेंड मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। कमेंडेशन देखिए क्या है, फॉर्मल और ऑफिशियल प्रेज, ठीक है। साइनो क्या? अप्रिसिएशन, एक्लैम, एडुलेशन, ठीक है। लाउडेशन, यूलोजी, इनकोमियम, पैयन और पेनेग्रिक, प्रशंसा। देखिए एडुलेशन में मेनली है चापलूसी वाला सेंस आता है, किसी को प्रशंसा करना, लेकिन किस रूप में? लाभ उठाने के सेंस में, तो कहते हैं उसको एडुलेशन। बाकी साइनो अप्रिसिएशन, एक्लेम, लाउडेशन, यूलोजी, इनकोमियम, पैयन और पेनेग्रिक को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है। देखिए लिखा क्या है, शोइंग केयर एंड इफर्ट, EFFORT, इफर्ट होगा, स्पेल टेस्ट यहाँ पे स्पेल देख लेंगे, EFFORT, इफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटी क्या कहलाता है? डिलीजेंट कहलाता है। साइनो देखिए क्या होगा, इंडस्ट्रियस होगा, एसिडुअस होगा, लेबोरियस होगा और सेडुलस होगा, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता, सेडुलस से मिलता जुलता कुछ और वर्ड देखते हैं। एक तो होता है सेडुलस, एक तो होता है क्रेडुलस और एक होता है एसिडुलस। तो पहले हम देखेंगे क्रेडुलस का। क्रेडुलस का मतलब होता है हैविंग और शोइंग टू ग्रेट रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकारने के लिए अत्यधिक उतारू, मतलब कि आसानी से कोई भी बात पे बिलीव कर लेना क्या कहलाता है? क्रेडुलस कहलाता है। ऐसे लोगों
को एक वर्ड हिंदी में शुद्ध खाटी देहाती हिंदी में वर्ड बोलते हैं कनपातर। शायद आप लोग जानते होंगे कनपातर, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कनपातर, क्रेडुलस को हिंदी में। ठीक है, और क्या साइन होगा? गुलिबल होगा, नैब होगा, इम्प्रेशनेबल होगा, मतलब कि जिस व्यक्ति पे किसी अन्य व्यक्ति का छाप आसानी से छोड़ा जा सकता है तो वो इम्प्रेशनेबल। और क्या? इंजेनुअस, भोला भाला या आर्टलेस। ठीक है, एक और साइन हो, इसका बेहतरीन साइन हो, ध्यान रखेंगे, कैलो। और क्या? अनवर्ल्डली, वेट बिहाइंड द ईयर, जो आसानी से कोई बात पे विश्वास कर ले, ये वर्ड है क्रेडुलस। उसका साइन हो हम सारा देखें। ठीक है, भोला भाला। इंजेनुअस के साथ में आपको पिछले दिन ही करवाए हैं इंजीनियस, इंडिजेनस, इंडिजेंट और इंडिग्नेंट, तो उसको ध्यान रखेंगे, ये अक्सर आता ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया क्रेडुलस, और ये कैलो है तो कैलो को याद रखेंगे, आगे और वर्ड हम इस पे देखेंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं क्रेडुलस से मिलता जुलता वर्ड एक एसिडुलस। एसिडुलस देखिए शुरुआत में क्या है? एसिड, तो दो अर्थ इसके देखते हैं, शार्प टेस्टिंग या सॉर, जो खट्टा हो उसको एसिडुलस बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है? ऑफ अ पर्सन्स रिमार्क और टोन, किसी व्यक्ति के शब्द के लिए ये चीज़ यूज होता है, रिमार्क के लिए यूज होता है एसिडुलस। देखिए क्या है? बीटर यानी कि कटु तीक्ष्ण, या असर्बिक, कॉस्टिक, मोर्डेंट, सार्कास्टिक, स्कैथिंग या सैटेरिक, यानी कि जो व्यंग्यात्मक हो, कटु हो, तीक्ष्ण हो, उसके लिए यूज होता है एसिडुलस। एक तो पहला अर्थ शार्प टेस्टिंग है, यानी कि जिसका टेस्ट क्या हो? काफ़ी शार्प हो, सौर हो, तो वो एसिडुलस है। ठीक है, आगे बढ़ देखेंगे क्रेडुलस जैसा एक मिलता जुलता वर्ड क्रेडिबल। वो व्यक्ति जो आसानी से क्या करे? विश्वास करे, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। और जिस चीज़ पे आप विश्वास कर सके, जिस चीज़ पे आप विश्वास कर सके वो क्या होता है? क्रेडिबल होता है। दैट यू कैन बिलीव, वो चीज़ें जो विश्वसनीय है उसको बोलते हैं क्रेडिबल। और जो चीज़ें पे आप विश्वास नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल। ठीक है, चलिए अभी हम कैलो देखे थे, तो कैलो जैसा वर्ड देखते हैं। एक तो कैलो होता है, एक कैलस होता है, एक कोलोजल होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कैलस, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग और सफरिंग ऑफ अदर पीपल, यानी दोनों अन्य लोगों के पीड़ा को, दर्द को नहीं समझना। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। संवेदनहीन, इसके लिए हिंदी होता है संवेदनहीन। साइनो देखिए क्या होगा? हार्टलेस होगा, अनफीलिंग होगा, कोल्ड हार्टेड होगा। एक ईडियम इसके लिए ध्यान रखेंगे, एड हार्ड एज नेल्स, एड हार्ड एड नेल्स। ठीक है, कैलस। और कोलोजल, कोलोजल का मतलब होता है अति विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज। साइनो क्या होगा? ह्यूज होगा, मैसिव होगा, इनॉर्मस होगा, गिगेंटिक होगा, इमेंस होगा, मैमथ होगा, यानी अति विशाल। ठीक है, इस वर्ड में देखिए ध्यान रखेंगे कीवर्ड में फेलो और फैलो का आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, फैलो और फेलो को लिखेंगे। ऐसे मैं बता दूं, फेलो मतलब होता है कंपेनियन, सहयोगी। ठीक है, और फैलो मतलब होता है परती जमीन, उपजाऊ होने के लिए जिस जमीन को परती छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए उसको बोलते हैं फैलो। तो ये दोनों लिखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ देखते हैं 25 में मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र। मोडेस्ट का मतलब विनम्र। नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट योर ऑन एबिलिटी, अपने गुण का बखान ना करने वाले को क्या बोलते हैं? मोडेस्ट बोलते हैं। ठीक है, साइन होता है हम्बल या अनप्रिटेंशियस। देखिए एक वर्ड देखे थे अभी, मोडेस्ट का एग्जैक्ट एंटो हम बोल सकते हैं हैब्रिस को। ये जो वर्ड है ना हैब्रिस, हैब्रिस हो जाएगा आपको एंटो मोडेस्ट का। ठीक है, चलिए हम 25 वाला वर्ड देख लिए, विनम्र, हम्बल और अनप्रिटेंशियस। आगे देखते हैं ईडियम है, दो तीन ईडियम आगे, एक और ईडियम आने वाले हैं नीचे में। पहले देखते हैं इन द डेड विंटर। इन द डेड विंटर का मतलब होता है कड़ाके की ठंड, कड़ाके की ठंड। ये आया था, ईडियम दिया था उसमें, तो इसका ऑप्शन दिया था इन द मिड ऑफ विंटर, मतलब कि सबसे ज़्यादा ठंड कब होती है? विंटर के मध्य में होती है, तो उसके लिए प्रयोग हुआ था इन द डेड विंटर, मतलब विंटर के मध्य में। समान तौर पे ये कहना चाह रहा था जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तब। आगे बढ़ेंगे, बिब्लियोमानिया। देखिए बिब्लियो रूट वर्ड है आपको बुक के लिए, बिबली रूट वर्ड है बुक के लिए, और मानिया मतलब होता है कोई काम करने का एक्सेसिव डिज़ायर, किसी काम करने की एक्सेसिव डिज़ायर को क्या बोलते हैं? मानिया बोलते हैं। तो बिबलियो मानिया हो गया, यानी बुक पढ़ने का या बुक रखने का सनक, बिबलियो मानिया। ठीक है, कई लोगों का ये सनक होता है, मार्केट में जाएंगे तरह तरह के बुक खरीद के लेके आके रख देंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, ये तो हो गया बिबलियो मानिया। ठीक है, और बिब्लियोग्राफर किसको बोलेंगे? जो व्यक्ति किताब लिखता है उसको बिब्लियोग्राफर बोलेंगे, जो व्यक्ति किताब लिखता है उसको क्या बोलेंगे? बिब्लियोग्राफर बोलेंगे। और एक वर्ड होता है बिब्लियोथक्यू, बिब्लियोथक्यू मतलब होता है लाइब्रेरी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बिबली से जो भी रूट वर्ड होगा उसका मतलब होगा बुक रिलेटेड। आगे बढ़े, पायरो। पायरो ये होता है रूट वर्ड आग के लिए, और मानिया यानी सनक, यानी आग लगाने के सनक क्या कहलाएगा? पायरो मानिया। ठीक है,
आगे बढ़ के इसी से वर्ड बनता है आपको पायरो माने से, पायरो से ही वर्ड बनता है पायरोटेक्निक, ठीक है, इससे वर्ड बनता है पायरोटेक्निक। एक और वर्ड होता है पायरोमीटर, यानी कि आग का तापमान मापने के लिए जो यूज होता है उसको पायरोमीटर बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्लेप्टोमानिया, चोरी करने के सनक। क्लेप्टोमानिया का मतलब होता है चोरी करने के सनक। इसके बाद है ईगोमानिया। ईगो, ईगो मतलब सेल्फ, ईगो मतलब सेल्फ और खुद में डूबा रहना, तो उसको बोलते हैं ईगोमानिया। अ मेंटल कंडीशन इन विच समबडी इज इंटरेस्टेड ओनली इन देमसेल्फ, यानी जो खुद में क्या होता है इंटरेस्टेड होता है ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ऐसा सनक को क्या बोलते हैं, ईगोमानिया बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 31 में होस्टाइल, एडजेक्टिव है, हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी समथिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी के विरोध में, तो वो होस्टाइल हो जाएगा। साइनो क्या होगा, एंटागोनिस्टिक और पग्नेसियस, शत्रुतापूर्ण। एंटो की बात करेंगे तो एंटो ही हो जाएगा इसका, एमिएबल होगा, एमिकेबल होगा, कन्वाइबल होगा, एफेबल होगा, कॉर्डियल होगा, जेनियल होगा, ग्रेसियस होगा, ठीक है, मतलब मित्रतापूर्ण। और होस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण। उसके बाद आता है 32 में, 32 में था लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि दिन की कार्रवाई को समाप्त करना। देखिए क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है, टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, टू स्टॉप व्हाट आर यू डूइंग बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू एनी मोर और थिंक यू हैव डन इनफ, यानी कि आपने क्या कर रहे, आप काम करना नहीं चाहते क्योंकि आपने क्या किया, अधिक काम कर लिया, जैसे माँ क्या करते बहुत पढ़ लिया, आप समाप्त करो। तो ये क्या है, लेट्स कॉल इट अ डे, यानी या मीटिंग हो रही है, 2-4 घंटे मीटिंग हो गई, आप क्या करें, चलिए आप काम को समाप्त करते हैं, तो ये लेट्स कॉल इट अ डे बोलते हैं, इस फ्रेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 में, 33 में हिंड्रेंस नाउन है, मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू डू समथिंग, यानी किसी काम करने से रोकने वाले चीज़ों को क्या बोलते हैं, बाधा करने वाले को हिंड्रेंस बोलते हैं, ठीक है। साइनो क्या होगा, इम्पेडिमेंट होगा, ऑब्स्टैकल होगा, ब्लॉक होगा, डिटेरेंट होगा, हर्डल होगा, इनहिबिशन होगा और ट्रैमल होगा, ट्रैमल, TRAMMEL, लास्ट में वो नहीं होगा, केवल ट्रैमल होगा, ठीक है। वो हिंड्रेंस यानी बाधक, सनक भी नहीं, हिंड्रेंस यानी बाधक होगा, वो गलती से कट कॉपी पे शायद देर में आ गया हिंड्रेंस, ठीक है। आगे बढ़ते 34 में परपेचुअल, इसके लिए एक और वर्ड था प्रेल्यूड, प्रेक्लूड, PRECLUDE, प्रिक्लूड, किसी एक्टिविटी को होने से रोकना, उसका मतलब ही उसके लिए वर्ड था प्रेक्लूड, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। और प्रील्यूड मतलब होता था पहले घटित होना, प्रील्यूड मतलब पहले घटित होना, ठीक है। आगे देखते हैं परपेचुअल, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग, यानी बिना रुके चलते रहना, उसको बोलते हैं परपेचुअल। साइनो देखिए क्या होता है, एवर लास्टिंग होता है, एंडलेस होता है, इटर्नल होता है, इनसेसेंट होता है और रिलेंटलेस होता है, ठीक है। अनवरत, इसके लिए हिंदी क्या होता है, अनवरत। आगे देखेंगे पर्सनल, PERSONL, और एक वर्ड होता है PERSONNEL। तो पर्सनल तो समान सा वर्ड है, निजी, प्राइवेट, और दूसरा हो गया क्या, पर्सोनेल, पर्सोनेल का मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है। इसके बाद 2 कन्फ्यूजिंग और वर्ड हैं, एक है रिकम्बेंट और दूसरा है आपको इनकम्बेंट। तो पहले देखेंगे 37 वाला में रिकम्बेंट, रिकम्बेंट का मतलब होता है लाइंग डाउन यानी लेटा हुआ, रिकम्बेंट का मतलब होता है लाइंग डाउन लेटा हुआ, और इनकम्बेंट का मतलब होता है पदाधीन, यानी किसी पद पे अधीन, किसी पद पे बैठा हुआ। अ पर्सन हु इज करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, उसको बोलेंगे इनकम्बेंट, ठीक है। तो ये वर्ड थे आपको पूरे वोकेबलरी थे आपको 32 सेट नंबर, ऑनलाइन सेट नंबर 32 के थे टेक्स्ट बुक वाले में। तो होप कि सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरा काम था इतना, हम ये बाकी आप लोग अपना प्यार दिखाइए, अपना काम दिखाइए, ठीक है। अच्छे से वीडियो करिएगा, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपको आने वाले SSC के पेपर में। वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबका धन्यवाद।